कभी आपने नोटिस किया है किसी ने आपको एक छोटी सी बात कह दी और आपका मूड पूरे दिन के लिए खराब हो जाता है। किसी ने आपको मैसेज का लेट रिप्लाई दिया और आपके दिमाग ने तुरंत सोच लिया कि मैं शायद इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। किसी ने किसी के घर के फंक्शन के लिए आपको थोड़ा लेट इनवाइट किया तो आपने तुरंत सोच लिया कि मेरा प्रेजेंस मैटर नहीं करता, मैं शायद उतनी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ उनके फंक्शन के लिए, और आपको बहुत बुरा फील होता है। पता है स्ट्रेंज बात क्या है कि आप लॉजिकली जानते हो कि ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इमोशनली इट फील्स वेरी बिग। हेलो एवरीवन, आई एम आंचल बिसेन एंड वेलकम टू इनर शिफ्ट विद आंचल। यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, यहाँ हम आपके ब्रेन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, आपके ब्रेन को शिफ्ट करते हैं और आपके ब्रेन को ट्रेन करते हैं रियलिटी के साथ, साइंस के साथ एंड ऑनेस्टी के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं व्हाई इमोशनल ट्रिगर्स फील सो इंटेंस एंड हाउ न्यूरोसाइंस समझकर हम इमोशनल स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। एक स्टूडेंट है जो मेरे पास आया था, उन्होंने मुझसे कहा कि मैम, मुझे पता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ और मैं अपनी मेहनत से अपने काम में आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन जब लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं ना तो मेरा फोकस काम से हटकर उनकी बातों पर चला जाता है और मुझे बहुत बुरा फील होता है और मैं तब काम नहीं कर पाता, मैं बस बुरा फील कर पाता हूँ। और पता है ये इशू सिर्फ वो स्टूडेंट का नहीं है, आज बहुत से इंटेलिजेंट, अवेयर और सेंसिटिव लोग इसी इशू से सफर कर रहे हैं। अब बात करते हैं ऐसा क्यों होता है, छोटी छोटी सी बात पे हमारा रिएक्शन इतना बड़ा क्यों निकल जाता है, हमें इतना ज्यादा बुरा क्यों फील होता है, जबकि हम लॉजिकली जानते हैं कि ये बात इतनी भी बड़ी नहीं है, फिर भी हम इतना ज्यादा बुरा फील कर लेते हैं। इस बात को साइंटिफिकली समझते हैं। न्यूरोसाइंस में कॉन्सेप्ट है अमिगडेला सेंसिटिविटी। अमिगडेला आपके ब्रेन का थ्रेट डिटेक्शन सेंटर है, इसका काम है इमोशनल सिग्नल्स को डिटेक्ट करना। बट स्ट्रेंज फैक्ट क्या है पता है, आपका ब्रेन सोशल रिजेक्शन और फिजिकल डेंजर को ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही प्रोसेस करता है। एक साइंटिस्ट है मैथ्यू ल्यूबमन, उन्होंने एक स्टडी की थी। उनके स्टडी में बताया गया कि सोशल रिजेक्शन के वक्त हमारे ब्रेन का सेम रीजन एक्टिवेट होता है जो फिजिकल पेन के वक्त होता है। मतलब अगर हमें कोई इग्नोर करता है, क्रिटिसाइज करता है, तो हमारा ब्रेन उसे सिर्फ एक इमोशनल इवेंट की तरह नहीं लेता, बल्कि इट पार्शियली कंसिडर इट एज अ सर्वाइवल सिग्नल। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं बात इतनी छोटी सी थी लेकिन इतना ज्यादा हर्ट हो गया। इतनी छोटी सी बात पर इतना ज्यादा रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी। अगर आप रिएक्शन देते हो, अगर आप हर्ट फील करते हो, तो आप कमजोर नहीं हो, आपका नर्वस सिस्टम सेंसिटिव है। और सेंसिटिव नर्वस सिस्टम का होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अनट्रेन्ड सेंसिटिविटी। हाई इमोशनल सेंसिटिविटी अक्सर उन लोगों में पाई जाती है जो ज्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं, ज्यादा एम्पैथेटिक होते हैं और अपने इन्वायरमेंट को डीपली प्रोसेस करते हैं। अगर ब्रेन को रेगुलेशन नहीं सिखाया गया तो यही सेंसिटिविटी स्ट्रेंथ बनने की बजाय बर्डन बन जाती है और फिर हम हमेशा ही परेशान रहने लगते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की कि कैसे हम खुद को इमोशनली हर्ट होने से बचा सकते हैं। इसके 3 मेन स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है नेम योर फीलिंग, सेकेंड स्टेप है 90 सेकेंड विंडो रेगुलेशन, थर्ड स्टेप है रिसेट योर पर्सनल स्टोरी। तो फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको अपने फीलिंग को नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग इग्नोर्ड। रिसर्चर्स के अनुसार अगर आप अपने फीलिंग्स को नाम दे देते हैं तो आपका अमिगडाला शांत हो जाता है और पूरा कंट्रोल आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के पास आ जाता है। देन सेकेंड स्टेप है 90 सेकेंड विंडो रेगुलेशन। एक न्यूरोसाइंटिस्ट है जिल बॉल्टे टेलर, इनके अनुसार बॉडी में इमोशनल केमिकल सर्च सिर्फ 90 सेकेंड्स के लिए ही रहता है। अगर आप 90 सेकेंड्स के लिए इस वेव को जस्ट ऑब्जर्व करते हो बिना स्टोरी बनाए तो आपके इमोशंस ऑटोमेटिक सेटल होने लगते हैं। देन थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, थर्ड स्टेप में ये करना है आपकी पर्सनल स्टोरी को रिसाइट करना है। मतलब खुद से बस एक सवाल पूछो, इज दिस डेंजर और जस्ट डिस्कम्फर्ट। अगर ये सवाल आप सीरियसली खुद से पूछते हैं तो आपके ब्रेन की इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाती है। एक वर्किंग प्रोफेशनल लेडी है जो मुझसे कहती थी कि जब भी वो मीटिंग से बाहर आती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे लोग उसे सीरियसली ही नहीं लेते हैं।
बट रियलिटी क्या थी? लोग बिजी थे और उसका ब्रेन थ्रेड स्टोरी बना रहा था और उसे ही बार बार सुना रहा था। जब उसने 3 महीने तक लगातार ये तीनों स्टेप्स फॉलो किए तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस उसे फील होने लगा। कॉन्फिडेंस के रिजल्ट उसे दिखने लगे। सिचुएशन तो नहीं बदली थी, क्या बदला था? उसके ब्रेन का इंटरप्रिटेशन। तो इनर पावर का मतलब ये नहीं कि आप इंसेंसिटिव हो जाओ। इनर पावर का मतलब है आप अपने फीलिंग्स को फील तो करो लेकिन उसके कंट्रोल में मत जाओ। You don't need harder heart, you just need regulated nervous system. दिल का मजबूत होना पत्थर बनने से नहीं आता, समझदार बनने से आता है। जब लोगों के शब्द तीर नहीं लगते, जब किसी की नज़र फैसला नहीं लगती, जब इंसान दुनिया से नहीं डरता, तब वो खुद से जुड़ जाता है। और याद रखना, सेंसिटिविटी कोई कमज़ोरी नहीं, अगर सही डायरेक्शन दी जाए तो वही आपकी सबसे बड़ी क्लैरिटी बन जाती है। अगर इस वीडियो में आपको थोड़ी भी अवेयरनेस आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना अवेयर, और ऐसे ही अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए और ट्रेन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।